हेलो एवरीवन, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं डेट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग दीन दयाल आवास योजना प्लॉट। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप दीन दयाल आवास योजना के प्लॉट्स बाय करने वाले हो। अगर आप इन चीजों को माइंड में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको आने वाले दिनों में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हो तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिले। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जरूर जान लें कि उस प्रोजेक्ट का रेरा आया है या नहीं आया। रेरा आना प्रोजेक्ट का बहुत जरूरी है। हरियाणा के अंदर एच रेरा आता है हर प्रोजेक्ट का। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया तो आप लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जब रेरा आ जाएगा हरियाणा रेरा, तो तभी उसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात, अगर उस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है तो आप बिल्डर से उसका जोनिंग मैप भी की डिमांड कर सकते हैं। जोनिंग मैप के जरिए आपको प्रॉपर प्लॉट का पता चल सकता है कि इस टाउनशिप में कितने प्लॉट्स हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या साइजेस हैं। ये सब चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग पता चल पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरी बात, आपको अपने प्लॉट की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए कि आप अगर कोई प्लॉट ले रहे हो तो उसकी डायमेंशन क्या है, कितने बाय कितने का साइज है। प्लॉट की डायमेंशन जानने से हमें उसके इवन अनइवन होने का भी पता चलता है कि वो प्लॉट प्रॉपर साइज में है या फिर शेरमुखा या गौमुखा तो नहीं है। अगर वो शेरमुखा या गौमुखा प्लॉट होगा तो उसे बेचना भी इन फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैप की जोनिंग भी देखी जाती है और प्लॉट का एरिया भी देखा जाता है कि एक्चुअल साइज क्या है प्लॉट। इसके लिए आप बिल्डर से अप्रूव्ड मैप की भी डिमांड कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर एरिया की डायमेंशन भी पता चल जाए। फिर तीसरी चीज आती है प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग। प्रॉपर्टी की कॉस्ट के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो बिल्डर रेट दे रहा है वो बीएसपी का रेट दे रहा है, इसके अंदर कहीं अदर चार्जेस इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड है। अदर चार्जेस में जैसे ईडीसी, आईडीसी, आईएफएमएस आ जाते हैं, और कई जगह तो बिल्डर ने पीएलसी भी लगा रखी है। पीएलसी मतलब प्राइम लोकेशन चार्ज होता है। इसके अंदर बिल्डर आपसे 3% से लेकर 10% का चार्ज लेता है प्लॉट की कॉस्टिंग का। तो वो सब कैलकुलेट करके आप आपको पता होना चाहिए कि मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी पड़ेगी और इसको मैंने कि पेमेंट किस तरह से करना है, वो भी आपको इसी चीज के अंदर देखना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट आता है सर्विसेज का। बिल्डर ने सर्विसेज कहाँ पर, किस जगह पर क्या क्या प्रोवाइड करी है, वो भी एक प्रोजेक्ट के अंदर देखना बहुत ही अच्छी बात रहती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ओवरहेड टैंक कहाँ पर है, एसटीपी कहाँ पर लोकेटेड है, अदर एरिया के अंदर कहाँ पर फैसिलिटीज किस जगह पर प्रोवाइड करी गई है। ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एमिनिटीज। बिल्डर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि क्लब की फैसिलिटी है या नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर, बैडमिंटन कोर्ट, एक्स्ट्रा आपका स्विमिंग पूल, क्रिकेट एरिया, क्रिकेट पिच का एरिया। ये सब चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और इवन हर प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये बताया हुआ है कि 10% जो टोटल लैंड का एरिया है उसके अंदर एक कम्युनिटी सेंटर भी बिल्डर को बना के देना पड़ेगा, या फिर वो लैंड का एरिया उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर वो कम्युनिटी हॉल क्रिएट करेगी गवर्नमेंट। कई बार तो बिल्डर क्या करता है कि कम्युनिटी सेंटर के एरिया के अंदर ही वो क्लब का एरिया दिखा देता है, जिसके अंदर वो फर्दर एमिनिटीज एड ऑन कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो लैंड बिल्डर ने हैंड ओवर करनी है उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाना है, ना कि क्लब की फैसिलिटीज क्रिएट करके देनी। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्लब की फैसिलिटी अलग होनी चाहिए और कम्युनिटी सेंटर का एरिया अलग जगह पर होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि बिल्डर आपसे क्लब की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आपसे इसका सेपरेट चार्ज तो नहीं ले रहा, क्या वो उसकी कॉस्टिंग आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर एड ऑन तो नहीं है सेपरेट। तो ये आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मार्केटिंग का ब्रोशर। आपको मार्केटिंग का ब्रोशर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए, या फिर आपको इसकी ईमेल पर सॉफ्ट कॉपी आपको सेव करके रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 8 महीने से लेके 1 साल का टाइम लग जाता है।
और उसके अंदर बिल्डर ने ब्रोशर के अंदर सारी एमिनिटीज़ डिस्क्राइब डिटेल में दी होती हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको जो है लगता है कि बिल्डर ने ये कमिटमेंट करी थी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, बट उसने ये एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी, तो आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रूफ के तौर पर ब्रोशर होगा अवेलेबल। तो फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका पेमेंट प्लान। बिल्डर आपको जो है क्या पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। जैसे कि आज की डेट में बिल्डर मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ऑफर कर रही हैं, जिसके अंदर आपको 10% पेमेंट इनिशियली देनी होती है। फिर आपका जो है रेरा आ जाता है, रेरा आने के बाद आपको 30% का पेमेंट देना होता है। 30% पेमेंट देने के बाद फिर वो रोड डेवलपमेंट होती है। रोड डेवलपमेंट होने के साथ साथ अदर कई एक्टिविटीज़ भी फर्दर बिल्डर प्रोवाइड करता है इसके अंदर, और उस हिसाब से जो है पेमेंट का प्लान भी क्रिएट करता है। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि बिल्डर ने किस टाइप का पेमेंट प्लान और आपको पेमेंट उसके अकॉर्डिंगली देनी है, तो कितने इंटरवल में आपकी पेमेंट जाए और कैसे कैसे किस टाइप में बिल्डर उसको कंप्लीट करेगा अपने प्रोजेक्ट को। अब बाकी चीज़ तो सब ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है ये सब चीज़ें तो हम बिल्डर से पूछ लेते हैं, उसका मास्टर प्लान क्या है, उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे ज़रूरी बात होती है बैंक लोन। तकरीबन लोग जो है बिल्डर से बैंक लोन की बात करना भूल जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैंक लोन भी होगा या नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि रेरा भी आ जाता है प्रोजेक्ट का। रेरा आने के बाद बाकी चीज़ें भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन कई बैंक जो है इसको अप्रूव नहीं करते प्रोजेक्ट को। कुछ ज़मीन के अंदर लिटिगेशन हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकता है फाइनेंस ना करने। तो अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाना ठीक है, तो आपको बिल्डर से उस चीज़ की एश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी रिटर्न में, वो भी वर्बली। कभी भी आप जो है कमिटमेंट मत लें किसी भी बिल्डर से। आप उसको जो है बाय मेल लें या फिर रिटर्न के अंदर बिल्डर से लें कि इसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है और ये बैंक आपको जो है लोन अप्रूव कर। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो दीनदयाल आवास योजना के प्लॉट्स में, तो आपको जो है आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।